Assalamu alaikum, this is Damiel Khan. Welcome to my channel. पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 2 जिसकी दरख्वास्त जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 25 नवंबर 2024 है। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपको करना चाहिए तो अप्लाई करने का सही तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा। सही स्कूल आपने सेलेक्ट करने हैं जो कि आपके एरिया के नज़दीक हों, ताकि अगर आपको कोई स्कूल अलॉट होता है तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकें। और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, स्कूल कैसे सेलेक्ट करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ कौन-कौन से एप्लीकेशन के साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हुए जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी मिस्टेक की और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स साथ लेफ्ट करने थे, अटैच करके भेजने थे, उसमें भी काफ़ी मिस्टेक की। तो अगर आप ये चीज़ें सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी जो वो है एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। जो फीस है इसकी 10,000 वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको अलॉट नहीं किया जाता या आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज़ ए इंडिविजुअल या एज़ ए एंटरप्रेन्योर, एज़ ए इंडिविजुअल और एज़ ए एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है? एज़ ए एंटरप्रेन्योर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 3 अफ़राद पर मुश्तमिल एक ग्रुप होगा, जिसमें से एक लीड एप्लीकेंट होगा, जिसकी 16 साल तालीम होना ज़रूरी है और उसका 3 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बाकी जो 2 एप्लीकेंट्स हैं, उनको एट लीस्ट बैचलर लाज़मी होना चाहिए या तालीमी ये जो ग्रेजुएट है जिसे कहते हैं, वो होना लाज़मी है। अब जब आप इन तीनों के जो डेटा है, इन तीनों के आपको डिटेल एंटर करनी पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन में और तीनों की डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग 7 जो स्कूल हैं वो मुंतखब कर सकते हैं। अगर आप मेरिट पे आते हैं तो स्कूल आपको एक ही अलॉट किया जाएगा, लेकिन अप्लाई करते हुए आप 7 स्कूलों का इंतखाब कर सकते हैं और उनको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि अगर पहले हमें ये वो नहीं मिलता तो दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए, तीसरे नंबर पे ये होना चाहिए। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर है, इसमें 3 अफ़राद का मुश्तमिल का एक ग्रुप होगा जो अप्लाई कर सकते हैं, फीस इनकी 10,000 ही है। अब इंडिविजुअल के तौर पर कैसे अप्लाई करना है? इंडिविजुअल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वही 16 साल की तालीम होनी चाहिए, 7 साल का आपका तजुर्बा होना ज़रूरी है और उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप 7 जो हैं स्कूल उनका इंतखाब कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ है कि अगर आप पहले फ़ेज़ में आपको स्कूल अलॉट हो चुका है, तो आप किसी भी उसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एक चीज़ तो ये कन्फर्म हो गई। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ उसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं। ये तमाम जो लिंक्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप कोई भी गाइडेंस या कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं अप्लाई करने के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के हवाले से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल के लिए डॉक्यूमेंट्स वो हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं और ये है एज़ ए यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए। य यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप इसलिए आपके लिए बेस्ट है कि आप 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो फीस है वो आपस में डिवाइड करके कोई भी जैसे आप रिसेंटली बहुत से ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, वो एक ग्रुप बनाएँ आपस में 3 का और उसमें अप्लाई कर दें, जिसमें एक का 16 साल का तालीम होना ज़रूरी है, जो लीड एप्लीकेंट होगा और बाकी 2 का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और 3 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया अप्लाई करने के हवाले से। अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपने कैसे करना है। ये आपकी लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज़, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं, आप उस पे क्लिक करें और जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे, आपको स्कूल्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप उनका कोड याद रखिएगा क्योंकि ये कोड आपने एंटर करना है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसमें जो आप सेलेक्ट करेंगे अपने स्कूल्स। तो ये आपके अब इसमें प्राइमरी भी हैं, मिडल भी हैं और मोस्टली इसमें प्राइमरी है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कोड आपने याद रखना है, इन कोड को जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उन कोड को कॉपी कर लें, एक जगह पेस्ट कर लें, फिर उन सारों को एक जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उनको पेस्ट कर दें। अप्लाई करने के लिए क्या है कि जैसे ही आप इस पे आएँगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाएँगे, अब ये बहुत ज़रूरी है, लास्ट टाइम क्या किया था लोगों ने कि जो एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने
एज़ ए एंटरप्रेन्योर अप्लाई करना था, उन्होंने इंडिविजुअल पे क्लिक कर दिया, फिर सारा जो प्रोसेस है ज़ाहिर है वो इंडिविजुअल के तौर पर हुआ। अगर किसी ने इंडिविजुअल के तौर पर क्लिक करना था, अप्लाई करना था, उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर कर दिया, और सारा जो प्रोसीजर है फिर उसके हवाले से हुआ, और फिर आपकी जो एप्लीकेशन है इसमें एडिट नहीं हो सकती, तो ये आपने लाज़मी ध्यान से करना है कि आप एज़ ए एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, एज़ ए इंडिविजुअल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ ए एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन भी आपकी उसके हवाले से होगी, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। जब आप अप्लाई करेंगे आपने सारी तीनों जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी डिटेल्स आएगी, उनको ऐड करना है, अपनी एजुकेशन उनको ऐड करना है, और फिर लास्ट में आएगा आपके स्कूल्स का, जो स्कूल आपने सिलेक्ट करने हैं। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ये आएगा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तब आपने जनरेट करना है चालान। चालान कैसे करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने प्रोग्राम में क्या लेना है, पीएसआरपी, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप ले लेंगे एप्लीकेशन। आपने कैसे अप्लाई किया है, एज़ ए एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया है, एज़ ए इंडिविजुअल अप्लाई किया है, ये दोनों का, एंटरप्रेन्योर का, इंडिविजुअल का सेम है। अब इस पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, अपना तहसील सिलेक्ट कर लेंगे, स्कूल कोड जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो स्कूल नेम डालेंगे, एप्लीकेंट नेम डालेंगे, सीएनएसी एंटर करेंगे, और यहाँ पे अपना जो कैप्चा है, ये सिक्योरिटी कोड है, इसको डालेंगे और जनरेट स्लिप करेंगे, तो आपकी जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। अब जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तब आपने क्या करना है, ये आप आ जाएँ टर्म ऑफ रेफरेंसेस पे। आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं या एज़ ए एंटरप्रेन्योर अप्लाई कर रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ से लाज़मी देख लेने हैं, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट देखे बिना आपने सेंड कर दिए, या यूट्यूब की वीडियोस देख के आपने वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, तो नुकसान आपका ही होगा। फॉर एग्जांपल, अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच करने हैं एज ए एंटरप्रेन्योर के लिए, ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप, वो जो चलान चलान आपने जनरेट किया है उसको डाउनलोड करें, उसको पे करें, वो चलान ओरिजिनल आपने उसके साथ अटैच करना है, उस एप्लीकेशन के साथ। जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की है, इसका आप प्रिंट आउट लेंगे और इसको अटैच करेंगे इसके साथ एक एप्लीकेशन की ये स्लिप, सीएनएसी ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, तीनों एप्लीकेंट्स के सीएनएसी आएंगे, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मास्टर की, तीनों की, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, तीनों की, वो लाजमी अटैच करने हैं। उसके बाद तमाम जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, अब इसके लिए वो कह रहे हैं कि जो एनेक्जर है बी, वो देख लें, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनेक्जर बी में दिया गया है, उसके मुताबिक उसके लेटर हेड में, जो आप एम्प्लॉयर है उसका लेटर हेड हो, उसमें उसकी डिटेल, एड्रेस डिटेल हो एम्प्लॉयर का, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हो। अब एक ओरिजिनल एफिडेविट है सॉरी, 300 रुपए का जो एफिडेविट स्टैम्प पेपर होगा वो आपने बाजार से ले लेना है। आप जाएंगे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कचहरी जो होते हैं, डीसी ऑफिस होते हैं, यहाँ बैठे होते हैं स्टाम्प पेपर वाले, वहां आप जाएंगे, 300 का स्टाम्प पेपर लेंगे। जो एफिडेविट यहाँ पे है अपेंडिक्स डी में वो आप देखेंगे, वो आपने उस स्टैम्प पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तीनों एप्लीकेंट्स का आपका पुलिस सर्टिफिकेट भी होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन में अटैच करने हैं, भेजने के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिविजुअल के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप लास्ट में देख लीजिएगा। अब आ जाएं, देखें ये है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि आप बनवाएंगे एम्प्लॉयर के लेटर हेड में, जो कि आपका एम्प्लॉयर था उसके लेटर हेड में आपने ये प्रिंट आउट करवा लेना है। ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए, इसको छोड़ दें। अब ये भी है जो आपने स्टैम्प पे जो 300 का आप स्टैम्प पेपर लेंगे, उस पर ये प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और उस पर ये आपने फिल करना है और साइन करना है। ये है यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, और ये है इंडिविजुअल के लिए, ये भी यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए है, ये है इंडिविजुअल के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने भेजना किधर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि दरखास्त फॉर्म के लिफाफे पर फेस 2 PSRP फेस 2 लिखना जरूरी है, और ये है आपका एड्रेस, डायरेक्टर PSRP फेस 2 पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट, 52L गुलबर्ग 3 नजमा चौक लाहौर। अप्लाई करने की तारीख 25 नवंबर है, और डॉक्यूमेंट आप 2 दिसंबर 2024 तक भेज सकते हैं। कोई भी इशू हुआ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप मुझे कॉल वगैरह
कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।